हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि बड़ा मंगलवार किसे कहते हैं और बड़ा मंगलवार हमें कब करना चाहिए। जैसे मंगलवार का व्रत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ज्येष्ठ का जो मंगलवार होता है वो बड़ा मंगलवार कहलाता है। तो इस बार अधिक मास होने के कारण 8 मंगलवार पड़ रहा है। तो देखिए, जो लोग भी मंगलवार का व्रत करना चाहते होंगे तो अभी आप उठा सकते हैं यदि नया मंगलवार करना है तो, क्योंकि अधिक मास जो है वो 17 मई से 16 जून तक लगेगा, इसलिए अभी आप उठा सकते हैं व्रत को। तो हमें इस तरह से देखिए, आपके घर में यदि मूर्ति फोटो होगा तो आप वहीं पे पूजा करिएगा, और नहीं तो फिर एक चौकी लगा करके आप उस पर गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा और फिर बजरंग बली की मूर्ति को रख लीजिएगा या फोटो को, और फिर उसके बाद तब इस तरह पूजा करिएगा। सबसे पहले गणेश जी की पूजा, किसी भी पूजा में सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है, उसके बाद ही जिस भगवान की आपको पूजा करना है वो आप करिए। तो गणेश जी को पहले आचमनी करा दीजिएगा, स्नान करा दीजिएगा भाव से, और बजरंग बली को भी उसके बाद दो सभी को कलावा समर्पित कर देना है वस्त्र स्वरूप। और फिर हमें गणपति जी को एक जनेऊ समर्पित करना है और एक जनेऊ बजरंग बली जी को भी पहना देना है। उसके बाद हमें सभी को चंदन का टीका लगा देना है, रोली का टीका लगा देना है, और गणेश भगवान को हमें सिंदूर जरूर से लगाना है, सूंड से उनके। और फिर इस तरह से देखिए, चमेली का तेल मिला करके लाल सिंदूर आप थोड़ा सा बजरंग बली के पैर में जरूर से जरूर लगा दीजिएगा। और व्रत करने के लिए हमें उस दिन सुबह स्नान करके अच्छे से स्वस्थ वस्त्र पहन के उसके बाद से हमें व्रत का संकल्प ले लेना है, फिर हमें व्रत करना है। तो देखिए, व्रत इस बार 8 पड़ रहा है, तो आप चाहे तो 8 मंगलवार भी कर सकती हैं अपनी क्षमता के अनुसार, और नहीं तो आप 4 मंगलवार भी कर सकते हैं, क्योंकि एक महीने में 4 ही पड़ता है। तो 4 मंगलवार जो लोग करेंगे वो लोग, जैसे कि एक मंगलवार अभी जो 4 मई को पड़ेगा वो मंगलवार करिएगा, और उसके बाद से हमें अधिक मास जब 16 मई से जो 16 जून के बीच का होगा, 2 मंगलवार हमें उसमें का करना है और एक मंगलवार हमें लास्ट में जून का करना है। तो इस तरह से हमें 4 मंगलवार करना है, और जो लोग 8 करेंगे वो लगातार 8 व्रत करेंगे। तो फिर उसके बाद देखिए, हमें इस तरह से सभी को फूल समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद हमें धूप और दीप जला करके रख देना है। धूप दीप जलाने के बाद से हमें देखिए, भोग प्रसाद के लिए आप या तो आटे का हलवा गुड़ डाल करके, या फिर बेसन का हलवा, या तो बूंदी की लड्डू मंगा करके, क्योंकि बजरंग बली को हमें लाल कलर का फल पहनाना पर चढ़ाना चाहिए, लाल रंग का ही भोग लगाना चाहिए, और लाल वस्त्र ही हमें उस दिन धारण करना चाहिए। तो इस तरह से आप लाल फल का भी भोग लगाइएगा और लाल फूल का भी। और भोग में हमें चना और गुड़ का भोग हमें जरूर से लगाना है। कुछ ना मिले तो आप चना गुड़ का भोग तो लगा ही सकते हैं। तो इस तरह से हमें सभी को भोग समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद हमें हाथ में अक्षर और फूल लेकर के हमें मंगलवार की व्रत की कथा को पढ़ लेनी है, और कथा पढ़ने के बाद हमें फूल वहीं पे समर्पित कर देनी है। फिर उसके बाद हमें आरती करना है। तो आरती आप देखिए, सबसे पहले गणेश जी की करिएगा, उसके बाद से फिर हमें बजरंग बली की आरती करनी है, और राम जी की आरती जरूर से करिएगा, क्योंकि राम जी की पूजा के बिना बजरंग बली की पूजा अधूरी होती है। फिर उसके बाद हमें कुछ दक्षिणा समर्पित करना है। दक्षिणा पूजा में हुई कमी को दूर करने के लिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है। तो आप देखिए, यदि आप या तो पहले मंगलवार को ही एक ऑरेंज रंग का या येलो कलर का गमछा ले लीजिएगा और कुछ दक्षिणा करके चढ़ा दीजिएगा, उस पर हमें एक जनेऊ भी, और नहीं तो आप लास्ट वाले मंगलवार के दिन भी मतलब दक्षिणा और वो दान कर सकते हैं। ऐसे दक्षिणा आप यदि प्रत्येक मंगलवार को चढ़ाती हैं तो उसे आप उठा करके या रख दीजिएगा, एक ही बार दीजिएगा, और नहीं तो कोई आपके घर के अगल बगल ब्राह्मण होंगे तो आप उनको प्रत्येक वार का दक्षिणा दे दीजिएगा। और लास्ट में जो 8वां मंगलवार होगा उसमें हमें उद्यापन करना होगा। तो उद्यापन वाले दिन हमें किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके, और पूजा प्रत्येक मंगलवार को इसी तरह से होगी, और फिर लास्ट मंगलवार को हमें पूजा किसी करके और उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है। भोजन कराने के बाद उन्हें सीधा, और आप या तो एक गमछा दे सकते हैं उसके साथ कुछ पैसा, और नहीं तो फिर आप वस्त्र भी दे सकते हैं, जैसे पैंट शर्ट का कपड़ा या तो पैजामा कुर्ता का कपड़ा। तो इस तरह से दे करके हमें व्रत का उद्यापन करना चाहिए।
है। तो दोस्तों देखिए, जो अधिक मास में जो मंगलवार पड़ता है, जो जेठ में मंगलवार पड़ता है, इसे बड़ा मंगलवार कहते हैं और ये बहुत ही फलदायी मंगलवार होता है, इसलिए इस मंगलवार को हमें करना ही चाहिए। तो इस बार 8 मंगलवार लगा है और ज्येष्ठ पूर्णिमा जो आपका पड़ने वाला है वो 29 जून को पड़ेगा। तो 29 जून को हमारा जेठ का महीना समाप्त हो जाएगा और जेठ के महीने से ही मलमास शुरू हो रहा है, इसलिए जो लोग भी नया व्रत उठाना चाहते हैं वो लोग अभी व्रत उठा सकते हैं 16 मई के अंदर तक। और 16 मई के बाद आप कोई भी व्रत इस साल नहीं कर सकते हैं, कोई भी नया व्रत हम नहीं उठा सकते हैं और कोई भी जैसे कि शुभ कार्य भी हम मलमास में नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा और सभी को मंगलवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कौन कौन लोग मंगलवार का व्रत करता है और कौन कौन लोग नया व्रत करना चाह रहा है वो लोग हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सभी को मंगलवार की, ज्येष्ठ मंगलवार की ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगलवार को आप अपने घर पे भजन कीर्तन भी करा सकते हैं।